असद और अनम की शादी उनकी पसंद की हुई थी। उनकी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। असद को लगता था कि उसका घर एक सुकून का गहवारा है, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसकी माँ के 2 चेहरे हैं। अम्मी जान, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अनम बेचारी रात भर बुखार में तप रही थी। आज इसे ज़्यादा तंग मत कीजिएगा। अरे बेटा, तू फिक्र क्यों करता है? अनम तो मेरी बेटी है। तू जा, मैं इसे अपने हाथों से गरम नाश्ता करवाऊंगी। शुक्रिया अम्मी जान। असद के जाते ही ओए, अब ये मासूमियत का टोला उतार और जल्दी से ये सारे बर्तन साफ कर। पूरे घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए मेरे चाय पीने तक। लेकिन अम्मी, असद कहकर गए हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। असद का नाम मत ले मेरे सामने। वो मेरा बेटा है, तेरा गुलाम नहीं। अगर एक लफ्ज भी उससे कहा तो तेरा जीना हराम कर दूंगी। चल काम कर। सारा दिन अनम भूखी प्यासी काम करती रही और सास आराम से बैठकर उसे तंज करती रही। पता नहीं कहाँ से नसीब होते थे जो तू मेरे घर आ गई। ना ढंग का खाना है, ना बनाना आता है, ना सलीका। बस मेरे बेटे की कमाई लुटाने आई हो। अनम ने जैसे तैसे ये दिन गुजार दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद हाय नी, मेरे सोने की अंगूठी। असद, देखो अपनी बीवी के करतूत। इसने मेरी अंगूठी चुरा ली। खुदा का खौफ करे अम्मी जान, मैंने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। अम्मी, आपको गलतफहमी हुई होगी। अनम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अब मैं झूठ हो गई। इस लड़की ने तेरे कान भर दिए हैं। मैं मर क्यों नहीं गई ये दिन देखने से पहले? अगली सुबह असद ऑफिस के लिए निकला, मगर रास्ते से अपना ज़रूरी लैपटॉप लेने वापस आ गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने वो सुना जिसने उसके होश उड़ा दिए। कल तो तू बच गई अनम, मगर आज देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये भारी गमले छत पर रखकर आओ और खबरदार जो पानी का एक कतरा भी पिया। अम्मी, मुझ में हिम्मत नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करें। हिम्मत कैसे नहीं है? चल उठ, मैं तुझे इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी, मुनाफिक औरत। बस कीजिए अम्मी। असद बेटा, तू वो मैं तो इसे सिखा रही थी। मैंने सब देख लिया है अम्मी। आपकी बेटी कहने वाली जुबान आज कितने जहर उगल रही थी, मैंने सुन लिया। आज से अनम कोई काम नहीं करेगी और अगर आपने इस पर दोबारा हाथ उठाया तो याद रखिएगा कि आप अपने बेटे को खो देंगी। सास खामोशी से खड़ी अपनी मुनाफिकत पर शर्मिंदा थी, मगर अब असद की नज़रों में उनका मकाम हमेशा के लिए गिर चुका था। मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल कथा कहानी उर्दू 1-2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।